हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्यूबर्टी या यौवनारंभ। ठीक है, यौवनारंभ किसे कहते हैं। प्यूबर्टी जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर कोई भी बच्चा प्रवेश करता है, अर्थात जवान होने की प्रक्रिया को या युवावस्था में प्रवेश करने की जो प्रोसेस होती है उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। ये जो प्यूबर्टी है बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स बनने लगते हैं शरीर के अंदर, और हम हार्मोन्स के बनने से हमारे शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जिससे शरीर की संरचना बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, सोच बदल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको यौवनावस्था भी कह सकते हैं और इसी को यौवनारंभ भी कहा जाता है। इसको यौवनारंभ भी कह सकते हैं। ओके, देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्यूबर्टी वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बच्चे का शरीर धीरे धीरे वयस्क अवस्था में या वयस्क शरीर में बदलने लगता है। इस दौरान शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। ये सामान्य और स्वस्थ चरण है जीवन का। यौवनावस्था कब शुरू होती है? लड़कियों में ये 8 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, और लड़कों में, बॉयज में, ये 9 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये थोड़ा पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। कि इसमें क्या होता है, यौवनावन यौवनावस्था या यौवना आरंभ कब होता है? हमारे शरीर के मस्तिष्क का जो सेरेब्रम भाग है, प्रमस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का जो फोर फोर ब्रेन होता है, तो ये जो होता है, तो इसका जो हाइपोथैलेमस भाग है, हाइपोथैलेमस भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी रहती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन, ठीक है, टेस्टीज को टेस्टीज को अंडकोश को सक्रिय करता है, यानी टेस्टीज को सक्रिय करता है। ओके, और अंडाशय को सक्रिय करता है। कि ओवरी को सक्रिय करता है, ये उनको एक्टिव कर देता है। तो इससे टेस्टिस से टेस्टिस्टिरोन हार्मोन निकलते हैं, टेस्टिस से टेस्टिस्टिरोन हार्मोन निकलते हैं, और ओवम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इन दोनों हार्मोन के बनने से, टेस्टिस्टिरोन हार्मोन बनने से बॉयज में परिवर्तन आते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने से गर्ल्स में परिवर्तन आते हैं। ये युवावस्था की ओर या किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको देख लीजिए, मस्तिष्क का एक हाइपोथैलेमस भाग होता है जो संकेत भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करती है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाती है, और ये हार्मोन टेस्टिस को सक्रिय करते हैं, अंडकोश को, और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। और लड़कियों में अंडाशय को सक्रिय करते हैं ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। इसी से हमारे शरीर में, गर्ल्स एंड बॉयज के शरीर में, यही हार्मोन बदलाव लाते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं? देखिए, गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, स्तनों का विकास होगा। ओके, स्तनों का विकास हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, लीबिया ग्रो यानी कि जननांगों का विकास हो जाता है। ये कुछ जननांगों का है, और अंडाशयों का विकास हो जाएगा। तो ये गर्ल्स में चेंजेस आते हैं। और बॉयज में चेंजेस आते हैं, बॉयज जो है इनकी भारी हो जाएगी, आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पर और सीने पर बाल आ जाएंगे इनके। ठीक है, शरीर और मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, उनमें वृद्धि होगी, गठीला होगा, लंबाई भी बढ़ेगी। कि लंबाई तो दोनों की ही बढ़ती है। ठीक है, पेनिस एंड टेस्टिकल्स गेट लार्जर, यानी कि जननांगों का विकास होता है, यहाँ भी जननांगों का विकास होता है इनका, जननांगों का डेवलपमेंट होगा। तो दोनों में ही ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। और दोनों में जो एक समान चेंजेस आते हैं, दोनों में ही होते हैं। ऑयली स्किन हो जाती है गर्ल्स की भी और बॉयज की भी। ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, मुहासे निकल आते हैं, कील मुहासे निकलने लगते हैं। हेयर्स ग्रोज ऑन, ठीक है, आर्मपिट्स, बगल में बाल आने लगते हैं। ओके, बगलों में बाल आना, प्यूबिक हेयर्स, जननांगों पर हेयर्स आएंगे। बॉडी शेप दोनों की बदलेगी, बॉडी शेप में चेंज आएगा, ग्रोथ होगी।
हेयर्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स थिकर, ठीक है। और आर्म्स भुजाओं पर बाल आएंगे, और जो टांगे हैं वो क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाती हैं, ठीक है। उनका भी डेवलपमेंट होता है, लेग्स का भी, ओके। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान, यौवनावस्था के दौरान, या यौवनारंभ जब प्रारंभ होती है। फिर आते हैं, देखिए लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, आवाज में बदलाव आएगा लड़कों में, दाढ़ी मूछ निकल आएगी, शरीर पर बाल आएंगे, जननांगों का विकास होगा, जननांगों पर बाल भी आ जाएंगे। फिर आता है देखिए स्पर्म का बनना, स्पर्म्स आएंगे, नाइटफॉल या रात्रि स्खलन हो सक होने के होता ही है जनरली, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों में होने वाले परिवर्तन ये है, लड़कियों की भी लंबाई बढ़ेगी, स्तनों का विकास होगा, और पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, शरीर पर बाल आ जाते हैं, जननांगों का विकास होगा, शरीर का आकार बदल जाता है, और जननांगों पर हेयर्स आ जाते हैं। फिर आता है कूले चौड़े होने लगते हैं, और वसा जमा होने लगती है। तो ये कुछ चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इंटरमीडिएट के छात्रों से यूपी बोर्ड जीव विज्ञान में पूछा जाता है, जो जीव विज्ञान से अध्ययन कर रहे हैं यूपी बोर्ड में, तो उन स्टूडेंट से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।